जब हम अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो स्वच्छता की बात भी आती है। और स्वच्छता की बात में भी वैसे तो आदिकाल से भारत के लोगों की जीवन शैली सदैव लोगों को आकर्षित करती रही है। हमारे लिए सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है, कब का वो उस समय का उनका बिल्डिंग डिजाइन का, नगर डिजाइन का नक्शा, पानी की निकासी, रहन सहन के तरीके। हमारे घर घर में स्वच्छता की तो इतनी परंपरा है कि हमारे बीच में वल्लभ संप्रदाय के घर में तो माता बहनें एक वस्त्र, वो भी गीला वस्त्र करके भोजन बनाने में विश्वास करती। दुनिया जिसको खाना खाने बोलती है, हमारे यहाँ कोई खाना शब्द का संबंध नहीं रखता है। वो भोजन मतलब भगवान को भोग लगाओ फिर हम पाओ। हमारा ये भोजन से जो संबंध आता है, हमारे लिए सीधा परमात्मा ने कभी ये पद्धति नहीं दी है। और इसीलिए तो जियो और जीने दो की बात करते हैं। ये हमारी उदार संस्कृति भी है जो वसुदेव कुटुंबकम से भी जुड़ती है। इसीलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो हमारे आजादी के समय से हमारा संसदीय जीवन का नया रूप जो दिया है, इसी में वो सारी बातें भी जुड़ी है, जिसमें बाबा साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है कि आप हमारे माननीय विधायक, अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवागृह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायक गण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है।